Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Unit 2. We will start Unit 2 now. Theory of quadratic equations. We have already discussed about the quadratic equations, their standard form, and there are three different methods of the solution. In today's article, we are going to discuss about the nature of the roots. Nature of roots of quadratic equation. We are very much familiar what is meant by the roots of a quadratic equation. The value of the x that satisfies a quadratic equation is called the root. That, for example, x हमने find out किए 2 or 3 किसी भी quadratic equation के, तो 2 or 3 will be called the roots of that quadratic equation, right? So in any quadratic equation which is having a standard form like this, ax square plus bx plus c is equal to 0, and we get any two values of x. These two values of x are the roots of that equation, and that roots play a very important role in determining the nature of that, in determining so many things about that equation. So how we get a relationship between the nature of the roots of the quadratic equation through these values of the values of the constants of x square, x and the constant itself. तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो, या आप कह लें टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, और उस टर्मिनोलॉजी का नाम है, आई एम इंट्रोड्यूसिंग इट टू यू, डिस्क्रिमिनेंट. पहली चीज जो आप इस चैप्टर में समझ रहे हैं दैट इज अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट. क्या है ये डिस्क्रिमिनेंट और इसका क्या ताल्लुक है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं और एक फॉर्मूला हम एक डिस्कस करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट ओवर 2a. तो ये जो एक्सप्रेशन है ना इस स्क्वायर रूट के नीचे, ये वाला, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. ब्रीफली हम इसको DISC भी कह लेते हैं, and it is b square minus 4ac, and it plays a very important role in determining the nature of the roots. How we will find how we will know something about the nature of the roots, this will be mostly depending upon the discriminant, right? Nature of the root का मतलब क्या है? What is meant by the nature of the roots? इसका मतलब ये है कि क्या रूट्स इक्वल हैं, ये जो दोनों रूट्स आए हैं वो इक्वल हैं, वो अनइक्वल हैं, क्या वो रैशनल हैं, क्या वो इरैशनल हैं, या हम कह लें कि रैशनल और इरैशनल, रियल भी हम कह सकते हैं उसको, और अगर वो ये नहीं है, रियल नहीं है, तो क्या वो इमेजिनरी है. तो इंस्टेड के हम बहुत लंबी लंबी पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें और फिर हम बताएं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है और वो नेचर किस काम आनी है, वो भी आप इसी चैप्टर में आगे कुछ आर्टिकल्स में उसको भी स्टडी कर लेंगे. इनिशियली जो हमारा आर्टिकल है वो ये कि नेचर ऑफ द रूट्स वो फाइंड कैसे होना है. तो नेचर ऑफ द रूट्स, अभी जो सारी हमने बात की इससे हमें ये पता चला कि द नेचर ऑफ द रूट्स व्हिच इज मेनली ये सब चीजें हैं. ये नेचर ऑफ द रूट्स ये भी हम देखेंगे कि रूट्स जीरो तो नहीं हो गए, क्या दोनों रूट्स जीरो तो नहीं है, ठीक है, ये सब भी. तो ये सब चीजें हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेंगी, और डिस्क्रिमिनेंट ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी कहाँ से आएगा? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज द कांस्टेंट इटसेल्फ. तो ये तीन चीजें अगर हमें मालूम हो, सॉरी तीन चीजें ए बी और सी, सिर्फ इतना सा इनकी वैल्यूज मालूम होने से हम उस पूरे इक्वेशन की जो रूट्स हैं उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि हम आते हैं एक छोटे से एग्जांपल की तरफ. अगर मैं आपको एक इक्वेशन यहाँ पर लिखूं, इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब मैंने इसका फाइंड किया, सोल्यूशन फाइंड किया इस फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 7 प्लस माइनस ये 49 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 इंटू 3 24 ओवर 2a, 2a is 4, minus 7 plus minus, this is 25, 4 minus 7 plus minus 5 over 4 is यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, minus 7 minus 5 by 4 which is minus 12 by 4 which is minus 3.
तो एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी -7 + 5/4 से आ जाएगी -2/4 which will become -1/2. तो इट मीन बेटा मैम x की जो आपने पहली वैल्यू निकाली है उसमें -12/3 लिखा है, 12/4 नहीं होगा? हाँ जी ठीक है बेटा, मेरी जल्दियां -4 ये 4 और अब आप देखेंगे ये जो दो वैल्यूज हैं, थैंक यू बेटा आयशा, ये जो वैल्यूज हैं दो, ठीक है, इन दो ये है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हम तो इस सारे लंबे प्रोसेस के बाद पहुंचे ना सारी कैलकुलेशन की, तो ये जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं इसमें सिर्फ इस एक एक्सप्रेशन से ही हम इनमें से ये सब कुछ बता सकेंगे कि ये जो रूट्स आए हैं भाई ये रियल है, नॉट रियल है यानी इमेजिनरी है, ये रैशनल है, इरैशनल है, इक्वल है, अनइक्वल है। तो हमें ये सारी कैलकुलेशन के बगैर क्विकली सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ये बताना होगा कि ये रूट्स जो हैं ये इस वक्त हमें नजर आ रहा है ना, ये रैशनल भी हैं और ये अनइक्वल भी हैं, ठीक है। तो ये रैशनल और अनइक्वल, रैशनल का मतलब है फिर रियल भी हैं, ठीक है। तो ये जो हम बता रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स, इनिशियल सबसे पहले हमारा काम इस चैप्टर के अंदर यही होगा, पहला क्वेश्चन कुछ इनिशियल हमें यही चीजें जज करनी होंगी कि हमें डिस्क्रिमिनेंट से ये बताना होगा कि ये रूट्स जो हैं इनकी नेचर क्या है। 2-3 लफ्जों में आपने बताना है, आपके आंसर्स किस तरह के होंगे, रैशनल, इरैशनल, इमेजिनरी, रियल, इक्वल, अनइक्वल, इस तरह। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे बताई, ठीक है। इसी तरह हम बहुत सारी और एग्जांपल से बहुत सारी और चीजें भी जज करेंगे। तो अब मैं सारा आर्टिकल आपके साथ जो डिस्कस करने लगी हूँ वो ये है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो फिर नेचर ऑफ द रूट क्या होगा। और जो आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ दैट इज मेनली ऑन पेज 19 ऑफ योर बुक अंडर 2.1.3 सेक्शन, राइट। सो यू कैन फॉलो इट फ्रॉम योर बुक, लेकिन उसके साथ में आपको एग्जांपल्स के साथ साथ उसको क्लैरिफाई करती जाती हूँ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ऐसा होगा तो नेचर ऑफ द रूट क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बना लेती हूँ डिस्क्रिमिनेंट का कॉलम और यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट का बना लेते हैं और उसके साथ यहाँ पर अगर मैं आपको कोई एग्जांपल साथ साथ बताती जाती हूँ। ओके, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट मींस b² - 4ac। अगर b² - 4ac हो जाए पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन 0 मींस इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के साथ साथ वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। फॉर एग्जांपल वो b² - 4ac इक्वल आ जाए 25 के, तो ये केस है। तो उस सूरत में नेचर ऑफ द रूट्स जो हैं वो क्या क्या होंगी। Nature of the roots will be rational and unequal। और रैशनल, जैसे ही हम रैशनल लिखते हैं इट मींस रियल, तो वो लाजमी होगा। अब रैशनल और रियल की क्या स्टोरी है, वी ऑल नो वेरी वेल कि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। सो जो जहां कहीं भी इरैशनल आएगा उसको भी हम रियल कहेंगे, जहां कहीं रैशनल आएगा उसको भी हम रियल ही कहेंगे। आगे किसी और जगह पे इरैशनल आएगा तो उसको भी हम रियल ही कहेंगे, यानी रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी नहीं है, रियल हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके लिए वही एग्जांपल जैसे अभी हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं पीछे, मैं आपको वहीं से वो एग्जांपल दिखा देती हूँ कि इस पे कौन से एग्जांपल फिट बैठ रही है। रूट्स रैशनल थे और अनइक्वल थे, राइट। सो यू कैन कोट दिस इज एन एग्जांपल 2x² + 7x + 3 = 0 को जब हमने सॉल्व किया तो रूट्स आए -3 and -1/2, बोथ आर रैशनल एंड बोथ आर अनइक्वल। और ये क्या हुआ था, आप जरा गौर करेंगे, कहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे। इसको मैं इसको हम गौर करें जरा, ये हमारा क्या एक्सप्रेशन है, b² - 4ac और ये क्या है 25, और 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। 25 इज पॉजिटिव, राइट, 25 इज पॉजिटिव एंड 25 इज
perfect square. If b square minus 4ac is positive and a perfect square, so the roots will be rational and unequal. रैशनल के साथ रियल तो वैसे ही लगेगा, ठीक है, रैशनल होते ही रियल है. सो रैशनल रियल दो अलग चीज नहीं है, रैशनल रियल एक ही बात है, और दूसरी क्वालिटी उसकी क्या है कि वो अनइक्वल है. तो ये हो गया केस नंबर 1, ठीक है, जो मैं आर्टिकल डिस्कस कर रही हूँ, आर्टिकल नंबर 2.1.3 ऑन पेज 19. ओके, आगे चलते हैं, केस नंबर 2 पे चलते हैं. राइट, केस नंबर 2 में डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा जी पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन 0, लेकिन उसके साथ साथ वो होगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. जैसे उसमें था ना परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें वो है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसकी. फॉर एग्जांपल लेट मी टेक बी स्क्वायर माइनस 4ac. हम इस तरह ले लेते हैं कि जिसमें okay beta, for case number 2 we can take this as an example, right? If we check it's b square minus 4ac, what it will be? It will be 9 minus and minus plus 4a and c is 1, so 9 plus 8, it is 17. हम यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, इसकी जरूरत नहीं. So our b square minus 4ac is 17. It is positive and it is not a perfect square. So what will happen that when we will complete the formula, when we will complete the process of finding the roots, what will happen? Minus b plus minus b square minus 4ac over 2a, minus b will be taken as minus 3, और स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 17 ही आने वाला है, और 2a मीन्स ये. तो अब आप देखें कि जब आप यहाँ पहुंचेंगे, what will happen? You would not be able to solve this under root 17. आप इसका solution नहीं find कर सकते, ठीक है. और because of the involvement of this under root 17, you will say, what you will say, आप क्या कहेंगे कि अब जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं? हमारे रूट्स हैं irrational, irrational है, और दोनों unequal हैं. अनइक्वल कैसे हैं? एक में प्लस आ गया है 3 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 17, और दूसरे में है माइनस. सो बोथ आर अनइक्वल एंड इरैशनल. इरैशनल के साथ लाजमी हम कहेंगे कि फिर वो रियल तो है ही है, ठीक है. इरैशनल है, रियल है और अनइक्वल है. तो ये दो क्वालिटीज हो गई हमारी इसकी, इस केस की, कि जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा कैसा होगा? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड अ पॉजिटिव नंबर. अब आते हैं थर्ड केस की तरफ. थर्ड केस है कि जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, तो क्या होगा? केस नंबर 3, b square minus 4ac becomes 0, right? और इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ एज एन एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है. तो अगर आप इसका b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करें, इट विल बी 16 माइनस 4 इंटू 4, 16 इज इक्वल टू 0. सो हम देखते हैं कि जब हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, नॉर्मली अगर हम सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर लें, तो क्या होता है? it becomes x is equal to -2 and -2. तो जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, तो हमारी जो नेचर ऑफ द रूट है वो क्या हो रही है इस वक्त? जैसे हमें नजर आ रहा है कि नेचर ऑफ द रूट क्या हो रही है, वो दोनों इक्वल हो रही हैं, ठीक है. यहाँ से हमें नजर आ गया कि वो दोनों इस, जैसे इस क्वेश्चन में आपको आप फाइंड कर रहे हैं और किया, तो दोनों इक्वल हैं, और दोनों क्या हैं? रैशनल हैं या इरैशनल हैं या इमेजिनरी हैं. तो इन सब चीजों में से भी अगर हम देखें तो वो दोनों, पहली बात तो ये कि रैशनल हैं, दे आर नॉट इरैशनल, ठीक है. कोई ऐसी इरैशनल वाली इसके अंदर क्वालिटी नहीं है.
तो दे आर रैशनल प्लस दे आर इक्वल। ये पहली दफा ऐसा आया कि दोनों इक्वल हैं। इससे पहले दोनों ही जो केसेस थे वो अनइक्वल के केसेस थे, राइट। सो इक्वल कब होंगे, और ये बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट इस पूरी एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि इक्वल कब हो रहे हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर ये फाइंड कर लें, फिर वो फाइंड कर लें। तो रूट्स इक्वल से बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आपने जहन में रखनी है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यानी डिस्क्रिमिनेंट जब कभी 0 होता है तो उस इक्वेशन के रूट्स हमेशा इक्वल होंगे, प्लस उसके साथ साथ रैशनल भी होंगे। और रैशनल मींस के नेचुरली हम उसके साथ रियल का लफ्ज तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एवरी रैशनल इज रियल। अब आते हैं फोर्थ केस की तरफ। फोर्थ केस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। इन विच सेंस इट इज डिफरेंट, तो देखते हैं कि इसमें थर्ड केस में मैंने आपको बस, हाँ, थर्ड केस में बस एक ही चीज बतानी थी कि वो इक्वल टू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। अब फोर्थ केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं वो कैसा हो जाएगा। वो ये पहला केस है जिसमें वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी लेस देन 0, नेगेटिव। तो फॉर एग्जाम्पल उसकी हम कोई अगर एग्जाम्पल देखें, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको सॉल्व करके देखते हैं। b square minus 4ac, b square is 16 minus 4 into 2 into 3 minus, it is minus 8, ठीक है। so it is a negative this time. so जब हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब आप जरा चलें इसके सोल्यूशन की तरफ। x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a, तो माइनस बी की जगह पे आ गया -4 और प्लस माइनस ये सब हमने अभी कैलकुलेट किया, -8 आ गया और यहाँ आ जाएगा 4। तो बिकॉज ऑफ दिस -8 कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें आयोटा आ जाएगा ना, इसका सोल्यूशन जो है वो आयोटा में, इसका सोल्यूशन आयोटा में आ जाएगा। सो उस आयोटा की वजह से क्या हम कहेंगे कि ये जो रूट्स हैं दे आर नॉट रियल, राइट। सो ऐसे जो केसेस होंगे उसमें हम रूट्स कैसे क्या डिक्लेयर करेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो जो रियल नहीं होते वो क्या होते हैं, दे आर इमेजिनरी। सो रूट्स आर इमेजिनरी और डेफिनेटली वो इक्वल भी नहीं है। द वन केस इज विद अ प्लस एंड द अदर केस इज विद अ माइनस। और क्योंकि उसका एक्सप्रेशन ये इमेजिनरी नंबर के साथ है तो दे विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको मजीद डिटेल में आगे मिल जाएगा। दे विल बी कॉल्ड, अभी सिर्फ आप एक टर्म याद रखें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, ये आपको समझा दिया जाएगा ये क्या होती है, ठीक है, आगे आ जाएंगी ये सब चीजें। सो इसके जो रूट्स हैं वो आप इस तरह डिक्लेयर करेंगे। अब आप रियल नहीं लिख सकते क्योंकि जो रियल होता है वो इमेजिनरी नहीं हो सकता, जो इमेजिनरी है वो रियल नहीं हो सकता। दे आर टू डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। इमेजिनरी नंबर की पूरी फील्ड डिफरेंट है, पूरी ब्रांच डिफरेंट है, रियल नंबर्स की पूरी ब्रांच डिफरेंट है। तो और because of the involvement of these imaginary numbers they will be called complex conjugates of each other. तो ये तो हो गया इसका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन, जो आपने जिसको जहन में रखना है, ये चीजें आपको याद करनी होंगी और थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे तो साथ साथ लिखते जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस साथ साथ ही हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका एक पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ और दूसरा पार्ट आपके लिए छोड़ूंगी ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। वी जस्ट हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ this quadratic equation. तो डिस्क्रिमिनेंट as we know now that it is b square minus 4ac. This expression is called discriminant. So we will sort out what is a, what is b and what is c here. A is 2, b is 3 and c is -1. B square means 9 minus 4
A means 2 and C means -1, and this becomes 9 plus 8, 17. That is all. तो इसी तरह आपने इसका पार्ट 2 जो है वो सॉल्व कर लेना है. आगे चलते हैं. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. थोड़ी सी एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं. जो हमने आज सीखा है उसमें थोड़ी सी एप्लीकेशन भी आ जाए. क्वेश्चन नंबर 2. Find the nature of the roots of the following given quadratic equations and verify the results by solving the equations. तो पार्ट 3 और पार्ट 4 अभी तो हाँ मैं आपको रिड्यूस्ड सिलेबस से ही करवा रही हूँ. ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम फुल सिलेबस भी जैसे ही ऑफिशियली हमें इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं तो हम उसको फॉलो कर लेंगे. तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप इसको से डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड कर लें. इसका जो भी प्रोसीजर है नेचर ऑफ द रूट फाइंड कर लें और उसके बाद फिर आप इसको वेरीफाई भी करें कि क्या वाकई जो आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं वो वही है जो ओरिजिनली आना चाहिए. सो व्हाट इज ए हियर? ए इज 16, बी इज -24 and C is 9. So we will find -24 square -4 into 16 into 9. We will find out this whole result and then we will declare the conclusion. So when we calculate these values, 24 square and 4 into 16 into 9, we get 576 minus 576, right? So it is 0. Now our discriminant is 0. If discriminant is 0, what happens? What was our conclusion? The roots will be equal. This was the only case in which the roots are equal to each other. So we will declare our results and additionally they are rational and equal. So roots are equal and rational. Rational means real and equal. ये हमारा रिजल्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट. अब वो कह रहे हैं कि इस रिजल्ट को आप वेरीफाई भी कीजिए. तो अब हम वेरीफाई करेंगे इसको. वेरीफाई मींस वी हैव टू चेक इट. So we will check -b plus -b square minus 4ac. हम अब पूरे रूट्स इस इक्वेशन के फाइंड करेंगे. ठीक है, और -b मींस 24 plus -b square minus 4ac हम कर चुके हैं. That was 0 over 2a means 32. So finally तो हमारे पास सिर्फ ये बचा 3/4, right? 3/4. तो दोनों रूट्स जो हैं वो इसके 3/4 ही हैं क्योंकि it is a quadratic equation, right? And we know that when the equation is quadratic, its degree is 2. It will definitely have 2 roots. तो अगर एक रूट हमने फाइंड कर लिया है और दूसरा रूट यहाँ पर किस तरह क्यों नहीं आ रहा, अपीयर क्यों नहीं हो रहा, उसकी ये वजह है कि जब आप इसको लिखते हैं तो आप इसे डिटेल में अगर देखें तो ये इनफैक्ट ऐसे है 24 प्लस 0/32 एंड 24 माइनस 0/32. तो असल में आ तो वो दो ही रहे हैं बट अपीयर वो एक ही हो रहा है क्योंकि 0 को हम इग्नोर कर रहे हैं. हम 0 को दोबारा कैलकुलेशन नहीं कर रहे उससे. ठीक है, सो वी हैव कम टू नो दैट द रूट्स आर इक्वल and they both of these numbers are rational numbers. 3/4 is a rational number. So हमारी वेरिफिकेशन के मुताबिक भी it is verified कि दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल भी हैं और रैशनल. ठीक है, तो इसी का एक और पार्ट है that I'm leaving for you, part 4, right? I hope everything is clear, right? Okay, thank you class.